भालू के रूप में जामवंत जी हाथ जोड़ के चरणों में गिर पड़े। प्रभु मैंने पहचान लिया, आप तो मेरे प्रभु राम हैं, कृष्ण के रूप में आए, मैं आपको प्रणाम निवेदित करता। मेरी इच्छा थी युद्ध करने की, आपने कहा था द्वापर में आनंद मिलेगा युद्ध का। आज मेरी कामना पूरी हुई, मैं पहचान गया आप मेरे रघुवर हैं, आप मेरे राम हैं। मणि और बेटी भगवान को सौंप दी, तो भगवान का दूसरा विवाह हो गया जाम्बती के साथ। गिनते जाना नहीं, बाद में को पता ही नहीं चला कैसे कथावाचक बुलाए भिंडी बाबा ने, अरे समझ में ही नहीं आवे। हाँ, तो दूसरा विवाह हो गया जाम्बती के साथ में। मणि लेकर के आए तो सत्यजित को मणि दे दी, यह है मणि तुम्हारी, तुमने कलंक लगाया था मेरे ऊपर। मेरे प्रभु ने वो मणि सौंपी तो सत्यजित शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो गया। क्या करें, अपनी बेटी सत्यभामा को और मणि को लेकर के भगवान को सौंप दिया। तो भगवान का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा के साथ। परीक्षित कहते हैं और यमुना, सुखदेव स्वामी कहते हैं एक विवाह भगवान का यमुना के साथ में हुआ। यमुना सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है। यमराज की बहन से कोई ब्याह करना चाहेगा क्या? अरे यमराज को देख के ही डर लगे। सांवरी सलोनी एक कन्या तप कर रही थी, भगवान को पति के रूप में पाना चाह रही थी। अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा क्यों तप कर रही हो? कहा मैं भगवान को पति के रूप में पाना चाहती हूं। अर्जुन ने प्रभु से कहा और यमुना के साथ में एक भगवान का विवाह हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 4 विवाह हुए और 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ में हुआ। भगवान का एक विवाह नागजिति के साथ में हुआ। नागजित राजा था, उसने घोषणा की थी जो 7 बैलों को एक साथ नाथ पहना देगा, हम अपनी नागजिति का विवाह उसके ही साथ में कर देंगे। भगवान बोले गाय बछड़े तो हम बाल्यकाल से ही चराते रहे, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने 7 बैलों को एक साल नाथ पहना दी। एक विवाह नागजिति के साथ में हो गया, एक विवाह भद्रा के साथ में हो गया, एक विवाह लक्ष्मणा के साथ में हो गया। भगवान के 8 विवाह हो गए। ये 8 पटरानी क्या है? ये 8 पटरानी मानो अष्टधा प्रकृति है। परीक्षित ने कहा और ये 16,100 एक कौन थी? का भौमासुर नामक एक दैत्य हुआ,
उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया और संकल्प था कि ये 20,000 हो जाएंगी तब ब्याह करेंगे। मेरे गोविंद को बीच में ही पता चल गया और पहुंचे कारागार में, कन्याओं को मुक्त कर दिया और भौमासुर नामक दैत्य का वध कर दिया। अच्छा, बुंदेलखंड में एक पूजा होती है, कुंवारी कन्याएं करती हैं, वो बुंदेलखंड में ही होती है, उसे सुवाटा कहते हैं। ये वही राक्षस है और कहीं पूजा का विधान इसका नहीं है। मिट्टी की हमारी कन्याएं बहने देती हैं। भौमासुर दैत्य का वध कर दिया और वो कन्याएं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे प्रभु संसार के लोग मुझे पवित्र नहीं मानेंगे, हमारे सामने केवल दो ही रास्ते हैं, या मैं गलत रास्ते पे चली जाऊं, भटक जाऊं, या मैं अपना प्राणांत कर लूं और मेरे पास कोई दूसरी रास्ता नहीं है। संसार के लोग मुझे अपमान की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखेंगे, पर मालूम है जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। भगवान ने कहा, यही तो कृष्ण की विशेषता है। संसार के जिसको ठुकराते हैं, संसार के जिसको अपमान करते हैं, भगवान उसी का वर्णन करते हैं। आज मेरे प्रभु ने कहा, तुम्हारा खोया हुआ सम्मान मैं वापस लौटाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारा आज से वर्ण करता हूं। तो भगवान ने इनके साथ में विवाह कर लिया। सब भगवान के पास रहने लगी। भगवान सबसे मिलते हैं, सबसे स्नेह करते हैं। ये लौकिक विवाह नहीं, अलौकिक विवाह है। इसलिए मेरे प्रभु ठाट बाट से रहते हैं, सबसे स्नेह करते हैं। सत्यभामा कभी कभी रूठ भी जाती हैं। जो ज्यादा दहेज लेकर के बेटी ससुराल जाती है, थोड़ा सा उसका दिमाग भी हाई टेंशन वाला रहता है। सबसे ज्यादा मैं ही, क्योंकि मणि लेके आई है सोन, और जैसे ही लेकिन माता रुक्मिणी को कभी क्रोध नहीं आता। माताओं, उच्च पद प्रतिष्ठा हो, तुम्हारे पति की ऊंचाइयों पर पहुंचा हो, अरे ना भी ऊंचाइयों पर पहुंचा हो, सामान्य पति हो, फिर भी क्रोध नहीं करना चाहिए।
लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। महारानी हो तो रुक्मिणी जैसी हो, महारानी हो तो रुक्मिणी जैसी हो। जितनी ऊंचाइयों पर पति की प्रतिष्ठा हो, ख्याति हो, उतना ही उसकी धर्म पत्नी को विनम्र होना चाहिए। इससे उसका ही सम्मान बढ़ता है। अभिमान से व्यक्ति दूर भागता है। प्रेमी बन जाओ, सरल बन जाओ, सहज बन जाओ और अपने को हमेशा छोटा मानो। उसे हर जगह स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, दुलार मिलेगा। पद प्रतिष्ठा वान जो व्यक्ति होते हैं, जिस वृक्ष में ज्यादा फल होते हैं, वो झुका होता है। जो विनम्र होते हैं उनके जीवन में चार चीजें ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। उसके जीवन में चार चीजें बढ़ जाती हैं। मेरे प्रभु ने कभी रुक्मिणी माता के चेहरे पर क्रोध नहीं देखा। एक दिन प्रभु ने एक कौतुक किया, एक नाटक किया कि रुक्मिणी को क्रोध आता है या नहीं आता। मेरे प्रभु ने कहा माता रुक्मिणी से, तुमने व्यर्थ में हमसे विवाह किया। नहीं करना चाहिए था। कहते जा रहे और माता रुक्मिणी का चेहरा देखते जा रहे। अरे व्यर्थ में तुम मेरे चक्कर में पड़ गई। मैं गाय चराने वाला ग्वाला, कहां शिशुपाल राजा था, सम्राट था। तुम्हें शिशुपाल के साथ ब्याह करना था। तुमने बहुत बड़ी भूल की। साधु महात्माओं के चक्कर में पड़ गए। महात्मा लोग गाते रहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और कहते कहते प्रभु ने यहां तक कह दिया, अरे मैं तो काला हूं, कलूटा हूं। तुमने मेरे से विवाह करके हमें लगता है सही निर्णय नहीं लिया। माताओं, आज समापन का दिन है, फिर पता नहीं हमारी आपकी भेंट कब हो या ना हो। क्योंकि मैं तो चलता फिरता, आज यहां कल वहां, परसों से मेरी कथा माधोगढ़ के पास
एक ईंटों ग्राम है, ईंटों, वहां भी एक यज्ञ हो रहा है, उसमें होगी अनवरत। जो बहन बेटी विवाह के बाद अगर ये कहती है अपने पति से मैंने तुम्हारे साथ विवाह करके ठीक नहीं किया, तो उसके जितने भी पुण्य होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। प्रभु ने कहा माता रुक्मिणी अब भी कोई बात नहीं है,